हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, तो सुबह के बजे हैं 8:30 और हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये मेरा पहला ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ बनाना। तो आप आज मैं बताऊंगी, सबसे पहले मैं बताऊंगी अपने बारे में। मैं कहाँ से हूँ, कितने भाई बहन हूँ, मैं अपने घर में कौन कौन हमारे रहते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली छोटे से गांव से हूँ। और हम मेरे घर में मेरी मम्मी हैं, बाबू हैं और हम तीन बहनें हैं बस। हमारे भाई नहीं हैं। हम तीन बहनें हैं। तो सबसे बड़ी हमारी दीदी हैं। दीदी की शादी हो गई है, दीदी की एक बच्चा भी है। और तब मैं हूँ, तो हमारी छोटी बहन है। और हम क्या ही अपने बारे में हम क्या ही बताएं। बस आप सब लोग मेरे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारा एक चैनल और भी है, उसमें दो 2,500 सब्सक्राइबर हैं। तो आप सब लोग उस पर भी सपोर्ट कीजिए, इस पर भी, इस पर तो और ज्यादा, क्योंकि मैं इस पर सिर्फ ब्लॉग डालूंगी। मेरे मेरे पीछे मतलब बीते हुए जीवन में हमारे जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं नहीं हुआ, वो भी सब हम बताएंगे। और आगे क्या हो रहा है वो भी सब बताएंगे। तो फ्रेंड, आप सब लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए बहुत ज्यादा। तो मैं बताने वाली हूँ। हम हमारी दीदी बड़ी, तब हमारी छोटी बहन है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं अपने बारे में। तो हम भाई तो है नहीं, सिर्फ तीन बहनें हैं। तीन बहन वो भी हैं। तो और हमें बहुत बड़ी बीमारी है। तो हमारा इलाज चल रहा है दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से। तो मेरा इलाज बहुत काफी दिनों से चल रहा है। मैं बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, तब से मेरा इलाज चल रहा है आज तक। मेरे मम्मी और मेरे बाबू पढ़े लिखे तो है नहीं। फिर मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी। तो उसी से हम सबका खर्चा चलता था। और हमारी दीदी की शादी हो गई, फिर तब हम बचे, हमारी बहन बची। तो हमारा इलाज चला, बहुत काफी दिनों से चल रहा है, आज भी चलता आ रहा है। और मैं तो बहुत ही छोटी थी, तब से मेरा इलाज चल रहा है आज तक। अभी पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। और मैं इलाज मेरा, आप सबको मैं बताऊं कितने सालों से, 20 सालों से। 20 साल हो गए मेरा इलाज चलते चलते। मैं आज इतनी बड़ी हुई हूँ सिर्फ दवाई की वजह से। दवाई की वजह से और मैं अपने मम्मी और बाबू की मेहनत से। मैं इस पर अगर वीडियो डालूंगी सिर्फ मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी, मेरे बाबू के बारे में। मेरे बाबू ने मेरे लिए कितना दुख उठाए हैं, कितना दुख उठाए हैं। वो भी 20 सालों से। 20 सालों से वो मुझे हमेशा दिल्ली लेकर के आते हैं, जाते हैं। तो वहां तो हमारा कोई घर तो है नहीं कि हम वहां पर रुक जाएं 2-3 महीना। तो हम वहाँ, बाबू मेरे 20 सालों से मुझे वहां ले जाते हैं। हम सिर्फ वहां 10 दिन के लिए रुकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं नहीं रुकते हैं। पहले हमारा चेकअप होता है। चेकअप कराने के बाद फिर हमारी रिपोर्ट आती है 1 हफ्ते बाद। फिर हमें डॉक्टर देखता है, फिर हमें दवाई देते हैं। तो हम, तो आप सबको अपनी दवाई दिखाऊंगी, अपने फिर बारे में बताऊंगी मैं। तो मैं कैसे बीमार हुई थी, मुझे कैसी कैसी शुरुआत हुई बीमारी, कितनी हालत खराब हुई थी, मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी। फिर हरियाणा में हमारे बड़े बाबू के बेटे रहते हैं, भैया। तो वही हमको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बाबू यहाँ से घर से जाते हैं साथ में। बाबू हमारे यहाँ घर से जाते हैं साथ में। तो वहां से भैया ले आते हैं हॉस्पिटल में, दिल्ली। तो दिल्ली लेकर के आएंगे। दिल्ली हम चेकअप वेकअप सब करवा के, दवाई, फिर चेकअप करवाएंगे। फिर जाएंगे हरियाणा। फिर हरियाणा से 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे दिल्ली। तो दिल्ली में तब जाके हमारी मिलेगी दवाई। तो हम ऐसे ही आना जाना, सिर्फ 10 दिन हमें लगता है वहां पर रुकना भैया के पास। और 10 दिन हम ये सब आना जाना, हमारे बाबू मुझे लेकर 20 सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाबू ने मेरे लिए बहुत दुख उठाए हैं, बहुत दुख उठाए हैं। सबके माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुख उठाते हैं, लेकिन मेरे बाबू तो कुछ और ही हैं। ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो हमें इतनी हिम्मत रखते हैं मुझे ले जाने में वहाँ। और ऊपर से हम सिर्फ तीन बहनें हैं बस, भाई नहीं है। फिर भी हमारे बाबू ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारी सिर्फ बेटियां हैं, हमारे पास सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है। वो हमें बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर ले, लेकिन वो मुझे बचाना है बस। मम्मी ने ये कहा कि तुझे सिर्फ बचाना है, हमारे चाहे घर कुछ भी बिक जाए, लेकिन तुझे बचाना है। जब मैं पहली बार गई थी दिल्ली,
तो जब बाबू मुझे लेकर के गए थे, तो घर के सब अनाज बिक गए थे। बाबू ने सब अनाज घर का सब बेच करके तब मुझे दिल्ली ले गए थे। तब से 20 सालों से आज तक मेरा इलाज चल रहा है। अब तो मैं ठीक भी हूँ, सब काम भी करती हूँ, सबके सामने हूँ। अभी पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, मेरा पहला ब्लॉग इसी चैनल पर आएगा और आप सब सपोर्ट कीजिएगा। हमें तो डांस आता नहीं है, हम डांस बस अपने अपनी खुशी के लिए डांस का वीडियो डालते हैं। हमें डांस वांस आता नहीं है, हम फिर भी अपने खुशी के लिए डांस का वीडियो डालते हैं ताकि हम अपने आप को खुश रख सकें बस। और हाँ, और फ्रेंड आप सबको बता दें, आज से इस चैनल पर हमारा सिर्फ ब्लॉग आएगा क्या, जो हमारा बीत चुका है। अब 20 सालों के पहले का बात मैं इस पर बताऊंगी। मैं दिल्ली कैसे गई थी, कैसे नहीं गई थी, मेरा इलाज कहाँ शुरू हुआ, मुझे कौन लेकर के गया वहाँ पे, सब कुछ बताने वाली हूँ इसी चैनल पर। तो आप सब लोग मुझे इसी चैनल पर सपोर्ट भी कीजिए। और हाँ, अब जहाँ पर मैं बैठी हूँ, पीछे का दीवार आप सबको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये मिट्टी का घर है मेरा। पहले तो पहले तो मैं यहाँ पर खाना बनाती थी, गैस रख करके इस पर खाना बनाती थी। तो यहाँ से जब भी बारिश का मौसम आता तो यहाँ से पानी सीधे यहाँ टपकता है। तो हम गैस को उठाकर रख दिए कहीं और पे। ये देखिए, यहाँ सिलेंडर रखते थे, यहाँ रखते थे चूल्हा। तो हम इसी यहाँ गैस रखकर खाना बनाते थे। तो ऊपर से पानी, जब भी बारिश का मौसम आता है तो ऊपर से पानी टपकता सीधे यहाँ चूल्हे पर गिरता था। तो अब हम लोग यहाँ से हटाकर रख दिए हैं उधर बाहर। अभी दीदी ने कल इसको पुताई की थी। देखिए बाहर का मौसम, आज धूप है। तब हम, और ये देखिए यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है। तो मेरी दोनों बहनें कहती हैं, तू हमारे साथ रह, तू भले ही दवाई के साथ जिएगी लेकिन तू मेरे साथ रहे। तो तो आप मैं अपने पूरे फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ और आप सबके भी साथ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी, सबको जीने का हक है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप सबको अपने बारे में आप सबको शेयर करती रहूंगी। आप सबको मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो आज तो सब लोग, मैं भी आप सबके साथ जीना चाहती हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ। तो एक फैमिली मेरी और है, एक फैमिली आप सब हो। तो, तो आज का वीडियो, तो फ्रेंड आप सबको बात बता दें, हमें ब्लॉग बनाना अभी आता नहीं है, हम सीख रहे हैं ब्लॉग बनाना, कैसे ब्लॉग बनता है। तो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो आप सबको हम इसी पर बताएंगे अपने बारे में, अपने मम्मी बाबू के बारे में। इस पर जो वीडियो है मेरी मम्मी और बाबू के बारे में। तो आप लोग मेरे मम्मी और बाबू बाबू मेरे यानी मेरे पापा, मैं अपने पापा को बाबू बोलती हूँ। तो मेरे लिए लाइक मत करना, मेरे बाबू और मेरी मम्मी के लिए लाइक करना, मेरे लिए कुछ भी मत करना चलेगा। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे बाबू के लिए, मेरे बाबू पढ़े लिखे नहीं है फिर भी वो मेरा इलाज कराने के लिए दिल्ली ले जाते हैं ताकि हमारी बेटी हमारे सामने रहे। तो आप सब सिर्फ मेरे बाबू को सपोर्ट करना और मेरी मम्मी को, मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे मम्मी बाबू हैं तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया है। और जिस दिन वो सब नहीं रहेंगे उस दिन हम सब कुछ, दुनिया में कुछ नहीं है। तो फ्रेंड अब हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।